एक दफा का जिक्र है, दूर एक जादुई रियासत थी जहां सुबह का नूर सुनहरी फूलों पर इस तरह बिखर जाता जैसे आसमान ने जमीन को अपनी रोशनी का तोहफा दे दिया हो। पलट के चारों तरफ गहरी हरियाली थी और नीलम जैसे आसमान के नीचे खिलते हुए फूल हवा में हल्की हल्की चमक फेंकते थे। हवाएं नरम थीं और हर कोने में खामोशी का एक बेहतरीन सुकून मौजूद था। इसी खूबसूरत रियासत का हुक्मरान एक दयालु बादशाह था। ऊंचा कद, गहरी सोच और भरपूरा प्यार उसके चेहरे से झलकता था। उसके पास 2 रानियां थीं। पहली रानी निहायत नाजुक मिजाज और सुकून भरी तबीयत की मालिका थी। उसका चेहरा सुबह की रोशनी की तरह नरम, उसकी आंखों में प्यार की चमक और उसकी मुस्कुराहट जैसे रियासत की हंसी हो। और फिर थी दूसरी रानी, खूबसूरत जरूर, लेकिन उसकी आंखों में अक्सर जलन और अंधेरी ख्वाहिशों की झलक देखी जाती थी। वो हमेशा डर और बेचैनी में रहती कि कहीं पहली रानी उससे ज़्यादा अहमियत ना पाले। दिन बीतते गए और रियासत की हवाओं में एक नई खुशबू घुल गई जब पहली रानी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। वो नन्ही सी शहजादी फूल की कली की तरह नाजुक थी। उसका रंग सुनहरा रोशन, गालों पर हल्की सी लाली और माथों पर एक चमकता हुआ फूलों जैसा नक्श, एक जादुई अलामत जो उसके मुस्तकबिल की गहराई का इशारा करता था। रियासत भर में खुशी की लहर दौड़ गई। बादशाह की आंखों में फक्र और शुक्र भर गया। लेकिन दूसरी रानी के दिल में जलन की आग जल उठी। उसे लगने लगा कि पहली रानी की बेटी उसकी अपनी ख्वाहिशों, उसकी ताकत और उसकी सोच को दबा देगी। उसी जलन ने धीरे धीरे उसके दिल को अंधेरा कर दिया। वो खामोश रहती, मगर उसकी आंखों में बढ़ती हुई बेरहमी छुपी होती। एक रात जब रियासत नींद में डूबी हुई थी, चांदनी महल की दीवारों पर सफ़ेद साया बनाती थी। दूसरी रानी चुपके से एक पुरअसरार कमरे की तरफ बढ़ी। इस कमरे में पुराने जादू की निशानियाँ, अजीब नूर से भरे पत्थर और हवा में तैरती हल्की सी ठंडी लहरें महसूस होती थीं। रानी ने अपने हाथ हवा में उठाए और हरा जादू उसकी उंगलियों से उभरने लगा। जादू की इस लह में जलन और ताकत दोनों बसी हुई थी। उसके स्पेल ने रियासत की रोशनी को चीर दिया। हवाएं भारी हो गई, फलों का रंग बदल गया और महल के ऊपर एक सरसराहट फैल गई। उस अंधेरे ने पहली रानी और उसकी नन्ही बेटी को धीरे धीरे अपनी तह में लेनी शुरू कर दिया। पहली रानी ने बच्ची को अपने सीना से लगाया हुआ था। उसकी आंखों में डर था, मगर प्यार उस डर से ज्यादा गहरा था। जैसे जैसे जादू की ताकत बढ़ती गई, महल के आसपास की जगह धुंधलाने लगी और फिर जैसे हवा का बहुत तेज झोंका आता है, वो दोनों आंख झपकते गायब हो गए। लेकिन वो मौत या बर्बादी में नहीं गिरी। अंधेरा उन्हें एक और जहान, एक जादुई फूलों की दुनिया में ले आया। एक ऐसी दुनिया जहां जमीन चमकती थी, फूलों से रोशनी निकलती थी और आसमान में गुलाबी और नीले रंगों की लहरें बहती थीं। इधर फूल सिर्फ खिलते नहीं थे, वो जीते थे। हर फूल को महसूस होता था कि कौन आया, किसका सांस इन्हें छुआ। जब शहजादी उस रोशनी की दरार से जमीन पर उतरी, चांदनी उस पर चमक रही थी और हवाएं फूलों को उसके आसपास झुकने पर मजबूर कर रही थीं। उसका सोने जैसा चेहरा फूलों की रोशनी में चमका। उसका जादुई नक्श हल्की धड़कन की तरह रोशन होता जा रहा था। थोड़ी ही देर में छोटे छोटे फूलों के परियों जैसे रोशन मखलूक उसके आसपास मंडलाने लगी। इनका कद अंगूठे से ज़्यादा नहीं था, पर इनका नूर हर कोने को रोशन कर रहा था। वो शहजादी के पास आती, उसकी महफूज महकती सांस को महसूस करती और फिर खुशी से चमक उठती थीं। उनके परों की हल्की आवाज़ जैसे कोई गीत हो। इन परियों ने मिलकर शहजादी को फूलों के दरमियान से उठाया और उसे एक नर्म रोशन पलंग जैसे जगह पर ले गए। ये एक छुपा हुआ फूलों का गोशा था, जहाँ बड़ा फूल अपने पत्तों के साये से बच्ची को आसमान की ठंडी हवा से महफूज रखते। शहजादी ने नींद में मुस्कुराहट की। उसका नक्श और ज़्यादा चमका और फूलों की दुनिया ने इसका जवाब और रोशनी से दिया। इस रात उस जादुई दुनिया ने एक नई जान को कबूल कर लिया, एक ऐसी जान जो एक दिन दोनों जहानों की तकदीर बदलने वाली थी। और पहली बार फूलों की दुनिया ने एक शहजादी को अपना लिया। जादुई फूलों की दुनिया में सुबह एक नई रोशनी के साथ जागती। सुनहरी धूप जब फूलों पर गिरती तो रंगों का जादू हवा में बिखर जाता। इसी रोशनी के दरमियान एक नन्ही शहजादी धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसकी आंखों में मासूम सी चमक, उसके कदम फूलों की मिट्टी को रोशन करते और उसके आसपास हमेशा एक नरम सी परछाऊ होती, जैसे जहान उसके साथ चल रहा हो। वक्त के साथ वो नन्ही गुड़िया अब तकरीबन 10 साल की हो चुकी थी। उसकी हंसी में फूलों की खुशबू घुल जाती थी और उसकी चाल में एक नरम सी लय थी।
सुबह के चमकते मैदान में जब वो घूमती तो फूल अपने रंग बदलकर उसका स्वागत करते। फूलों की छोटे परियां उसके आसपास मंडलाते, जैसे उसकी हिफाजत का फर्ज निभा रही हूँ। कभी वो झील के पास बैठकर अपनी उंगलियां पानी पर फिराती और हर लहरा एक नया नूर पैदा करती। पानी के नीचे चमकते रोशनी के मछली जैसे मखलूक उसकी छू लेने से और ज्यादा रोशन हो जाते। हर जगह जहां वो जाती दुनिया उसके साथ धड़कती हुई महसूस होती। जंगल के लंबे फूलों के नीचे चलते हुए वो हर पत्ते को इस तरह छूती जैसे पहली बार देख रही हो। उसके हाथ की हल्की छूने से पत्ते रोशन हो जाते और बदलते रंगों का एक जादू उसके पीछे पीछे चलता। कभी वो चलती, कभी रुककर मुस्कुरा देती और फूल उस मुस्कुराहट के साथ हिलते जाते। एक दिन वो एक पहाड़ी जैसी जगह पर चढ़ रही थी। फूलों की लंबी बेलें उसके हाथ पकड़कर उसकी मदद करती थी, जैसी दुनिया खुद उसे नरमियों से संभाल रही हो। जब वो बुलंद जगह पर पहुंची तो पूरी फूलों की दुनिया उसके नीचे चमक रही थी। वो मंजर इतना खूबसूरत था कि उसकी आंखों में चांदनी जैसी रोशनी तैरने लगी। कभी कभी वो फूलों के बीच से निकलकर जमीन पर बने रंगों के नक्श को देखकर रुक जाती। वो अपनी उंगली हवा में चलाती और वो नक्श रोशन हो जाते। उसकी हर हरकत में जादू का एक छुपा हुआ निजाम बहता था, जो अब धीरे धीरे बेकार नहीं रहा था बल्कि जाग उठ रहा था। झील के बीच बने पत्थरों पर कदम रखकर वो कूदती, घूमती और नीचे पानी में नूर की लहरें फैल जाती थी। हर पत्थर उसके पांव को छूते ही चमक उठता। उसकी मौजूदगी से दुनिया मुस्कुराती थी, जैसे फूलों के जहान ने उसे अपना हिस्सा बना लिया हो। मगर साथ ही एक अजीब सी कशिश भी उभर रही थी। कभी कभी हवा में कोई आवाज़ नहीं होती थी, फिर भी शहजादी रुककर आसमान की तरफ देखने लगती। आंखों में एक वो चमक होती जो किसी दूर की याद का पता देती, जैसे कोई मंजर दिल के गहराइयों से उसे पुकार रहा हो। एक दिन वो एक पत्थरी दरवाजे जैसा फूलों का आर्च देखकर रुक गई। उस पर चमक भी थी और खामोशी भी। जब उसने इसके नीचे कदम रखा, फूलों की बेलें खुद ब खुद रोशन होने लगीं। जंगल के गहरे हिस्सों में घुसता हुआ वो रास्ता एक नई कहानी खोल रहा था। फूलों के जंगल के अंदर रोशनी कम थी, मगर रंग ज्यादा। यहाँ हवा भी फूलों की सांस लेती महसूस होती। शहजादी जब चलती तो उसके पाँव के नीचे से चमकते ज़रात हवा में उठकर चमकने लगते। परियां खामोश होकर उसके आसपास उड़ती थीं, जैसे वो भी आने वाले राज को महसूस कर रही हों। फिर वो एक बड़े रोशन फूल के सामने जाकर रुक गई। वो फूल इतना नूर देता था कि आसपास का अंधेरा पिघलने लगता। जब शहजादी ने अपने हाथ उसके करीब किए तो फूल ने उसका जवाब नूर की हल्की धड़कन से दिया। उसकी माथे पर बना फूलों का नक्श उसे पहचान रहा था, जैसे ये दुनिया जानती थी कि वो कौन है और किस तकदीर की वारिस है। फिर रोशनी बढ़ती गई, फूलों की चमक उसके गिर्द फैलती गई। वो चुप खड़ी थी, मगर उसके दिल में एक अजीब सा एहसास जाग उठा, जैसे कोई पुरानी याद उसे पुकार रही हो। उसकी आंखों में गहरा सोच उभर आई। रात के वक्त जब वो पहाड़ी के किनारे बैठी आसमान देख रही होती तो सितारों का चमकना भी उसके लिए कुछ और था। कभी वो हाथ उठाती और सितारे जैसे उसके हाथ की तरफ धीरे से चमककर जवाब देते। आसमान में एक धुंधली सी शक्ल, जैसे एक किला, पल भर के लिए उभर कर गायब हो जाती। एक शाम वो एक नई जगह गई जहाँ छोटे छोटे नूरी क्रिस्टल फूल पत्थरों पर चमक रहे थे। जब उसने उनमें से एक को छुआ तो उसकी रोशनी से सारी जगह गर्माहट फैल गई। उसकी माथे का नक्श और रोशन हो गया, जैसे इस जमीन का हर हिस्सा उसे पहचानता हो। एक और दिन वो एक छोटी सी जगह गई जहाँ पत्थर हवा में घूम रहे थे। उसने अपने हाथ उठाए और ये पत्थर एक सीधी गर्दिश में आने लगे, जैसे उसकी रूह फूलों की दुनिया से बात कर रही हो। मगर फिर सब कुछ बदल गया। जब वो एक शाखों से लटकता हुआ रोशन झूला सा पार कर रही थी, उसके सामने पहली दफ़ा एक अजनबी नूर उभर आया। एक पतला सा दरीचा जो फूलों की दुनिया के रंगों से बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसमें से एक ठंडी रोशनी बाहर आ रही थी। वो सोच में पड़ गई। उसका दिल हल्की सी धड़कन से भर गया। वो धीरे धीरे उस रोशनी के करीब गई। नूर हिलता, सांस लेता महसूस होता था। और फिर उस रोशनी में एक मंजर उभरने लगा। एक किला, एक तख्त, 2 साए। उसका दिल कांपता था, मगर उसकी रूह जाग गई थी। फूलों की दुनिया समझ रही थी कि वो वक्त करीब आ रहा है जब शहजादी को अपनी असल कहानी का पहला धुंधला साया नजर आएगा। और ये रात उस सफ़र का नया बाब शुरू करती थी। सुबह का वक्त था।
फूलों की दुनिया के पहाड़ों पर हल्की सी धुंध तैरा रही थी और सूरज की पहली किरणें जब वादी को छूती तो हर बूंदे शबनम शीशे की तरह चमकने लगती। इस रोशन मंजर के दरमियान शहजादी, जो अब बढ़ती हुई उम्र के निखार में थी, एक बुलंदी पर खड़ी नीचे फैली वादी को देख रही थी। उसके दिल में एक गहरा सुकून था, मगर इस सुकून के पीछे एक छुपी हुई बेचैनी जाग रही थी, जैसे हवा कोई खबर लाई हो। मगर फूलों की दुनिया पूरी तरह पुरसुकून नहीं रही थी। वादी के एक हिस्सों में रंग हल्का पड़ गया था, जहां फूलों की चमक धीमी लगती। कुछ जगहों पर पत्तों के किनारे मुरझाने लगे। शहजादी ने झुककर एक मुरझाए हुए फूल को छुआ, जैसे उसके हाथ की रोशनी ने फूल में दोबारा सांस डाली हो। फिर भी अंधेरा वापस आ जाता, जैसे कुछ इस जमीन से रोशनी को छीन रहा हो। आगे बढ़कर वो एक गहरे दर्रे के किनारे पहुंची। नीचे की जमीन फटी हुई थी और पत्थरों के दरमियान से सब्ज हरा नूर उभर रहा था। वो नूर जो फूलों की दुनिया का हिस्सा नहीं था, ये अंधेरा था, हवा सा ठंडक लेकर आने वाला। शहजादी ने दोनों हाथ जमीन पर रखे और उसके हाथों से निकली सुनहरी रोशनी ने कुछ देर के लिए उस हरियाली को पीछे ढकेला। मगर अंधेरा पूरी तरह शिकस्त ना खाता। उसका दिल घबरा उठा। ये वही नूर था जो कभी रियासत में देखने को मिलता था, वो नूर जो किसी के दिल की जलन से उभरता था। शहजादी एक तंग, हिचकोले खाती रूट ब्रिज पर गुजरी। नीचे गहरा खाई था, जहां दोनों ताकतें, नूर और अंधेरा, लहरें बना रही थीं। हवा तेज थी, लेकिन उसकी रोशनी हर कदम को मुस्तहकम करती जाती। उसके कदम जहां पड़ते, वहां जमीन थोड़ी देर के लिए ठीक हो जाती। जब वह आगे बढ़ी तो उसने देखा कि आसमान भी बदल रहा था। फूलों की दुनिया का गुलाबी और नीला आसमान अब हरा धुआं उगलता सा लगता, जैसे कोई और दुनिया अपना असर घुसा रही हो। शहजादी ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और अपनी से निकली सुनहरी लहरों को चारों तरफ फैला दिया। कुछ देर के लिए फूलों की दुनिया ने सुकून लिया, मगर ये सुकून लम्हा भर का था। दूर रियासत में भी बदलाव आ रहा था। महल के ऊपर बादल घंघोर बैठे थे। पहली रानी की आंखों में अब भी बेटी की याद बसती थी और बादशाह का दिल बोझल होता जा रहा था। उनका दुख पूरे महल पर छा गया था। लेकिन दूसरी रानी, वो जिसने कभी जलन में अंधेरा पैदा किया था, अब खुशनुदी की मसनूई मुस्कुराहट के पीछे एक नया इरादा छुपा रही थी। महलों के गहराइयों में वो एक पुराने जादू के कमरे में गई। दीवारें सब्ज रोशनी से धड़क रही थी और हवा अंधेरी ताकत से भरी लगती। वो हंसी को दबाकर अपने हाथ से पुराने नक्श पर फिरती उसी अंधेरे को फिर से जिंदा कर रही थी, जिसे कभी उसने बर्पा किया था। उसने जादू का दायरा बनाया और हवा में हरा तूफान उभरना शुरू हो गया। कमरा लरजने लगा, जैसे किसी ने रूहों को हिला दिया हो। इस जादू ने फूलों की दुनिया तक रास्ते फिर से खोल दिए, मगर इस मर्तबा न नेकी बल्कि तबाही के रास्ते। फूलों की दुनिया में आसमान फटने जैसा लगने लगा। सब साया ऊपर से नीचे उतर रहा था। शहजादी ने आसमान की तरफ हाथ उठाया और उसकी रोशनी से एक सुनहरी बीम ऊपर को निकली। दोनों नूर टकराए और पूरा आसमान चमक उठा। ये टकराव दो जहानों के दरमियान था। शहजादी एक बार फिर उस दरवाजे के सामने जा खड़ी हुई, जहां से पहली बार उसने अजीब रोशनी देखी थी। मगर इस दफा दरवाजा तैयार था, सुनहरी और हरी रोशनी का आबशार जैसे उसके सामने हिल रहा हो। उसने दोनों हाथ बढ़ाए और उसकी रोशनी ने दरवाजे को मुस्तहकम करना शुरू किया, जैसे इस दुनिया और दूसरी दुनिया के दरमियान राबता फिर से बन रहा हो। फिर ये दरवाज़ा खुला, धीरे धीरे, सांस लेता हुआ। अंदर एक मंजर था, एक महल का सिन्फे आली कमरा, एक ताज, एक बादशाह और एक उदास सी रानी। और फिर एक मुसलसल साया, वो अंधेरी रानी जो अब भी जादू से खेल रही थी। और एक लम्हे के लिए रोशनी में एक छोटी सी तस्वीर उभरी, एक दूध सी गुड़िया जिसके माथे पर सुनहरी फूल था। वो गुड़िया वही थी। उसका सांस रुक गया, उसका दिल पिघलकर पहचान बन गया। वो समझ गई कि उसकी दुनिया दो नहीं, एक उसका जिस्म था फूलों की दुनिया का, और एक उसकी रूह थी इंसानी रियासत की। दरवाज़ा और रोशन हो गया। दुनिया उसे वापस बुला रही थी। वो कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ी। उसकी रोशनी दरवाजे से उतरकर महल के लंबे रास्तों तक फैल गई। उसने पहली दफ़ा इंसानी हवा को महसूस किया, ठंडी, भारी, यादों से भरी। जहाँ फूलों के हल्के झूल रहते थे, वहाँ अब पत्थर के रास्ते थे, मगर उसके कदम महलों की दीवारों को भी रोशन कर रहे थे।
रियासत उसे पहचान नहीं रही थी, मगर उसकी रूह उसे पहचान चुकी थी। इरादे मजबूत हो चुके थे। उसकी कहानी अब वापस रियासत की तरफ मुड़ रही थी, जहां साया उसका इंतजार कर रहा था, जहां सच का पहला दरवाजा अभी खुला ही था। महल के पुरअसरार दरवाजे के उस पार जब शहजादी कदम रखती गई तो फूलों की दुनिया की रोशनी धीरे धीरे पीछे रहने लगी। ठंडी हवा उसके चेहरे को छूती और पत्थर की पुरानी दीवारों की खुशबू उसकी रूह में उतरने लगी। अंधेरा नफरत भरा नहीं था, मगर यादों से भरा था। ऐसा लगता था कि महल उसे पहचान कर बल खाता हो, जैसे बहुत अरसे से इसका इंतजार किया गया हो। रियासत की नींदों में अब भी सख्त उदासी बसी हुई थी। रातों को हवा सोगवार होती और दीवारें उन आंसुओं की गवाह लगती जिन्हें कोई सुनने वाला ना रहा। बादशाह की कमर झुक गई थी। पहली रानी की आंखों में आंसुओं की रवांगी कभी खत्म न होती। उनका दिल बीती यादों से जमीन पर गिरता जा रहा था। मगर आज रात महल के लंबे रास्ते में एक नरम सी रोशनी फैलने लगी। एक साया नहीं, बल्कि एक नूरी परछाई। शहजादे के कदम किसी मसरूफियत के साथ नहीं चल रहे थे, बल्कि एक खामोशी जो सच को साथ ला रही थी। हर दरवाज़ा जिसे वो पार करती, उसकी दहलीज पर सुनहरी चमक बिखर जाती। फिर वो महल के किलाए आला के बीचों बीच पहुंच गई। यहाँ रात की हवा ने एक अजीब सुकून थाम रखा था। ऊपर चांद अपनी पूरी गर्दिश में चमक रहा था और उसकी रोशनी शहजादी की परछाई को लंबा कर रही थी। अचानक हरा नूर हवा में फैलना शुरू हुआ। एक ठंडी लहर महल के हिस्सों में चली। अंधेरा जिसे दुनिया ने कभी रोका न था, फिर से जाग उठा। ये अंधेरा वही था जो दूसरी रानी की जलन और ख्वाहिशों से पैदा हुआ था। आज वो ताकत पूरे महल को अपने अंधेरे में डुबो देना चाहती थी। महलों के अंदर से सब्ज आग सी लहरें उठने लगी, दीवारें दरारें लेने लगी, आसपास की रोशनी पीछे हटने लगी। लेकिन इस सब्ज तूफान के बीच एक सुनहरी परछाई सीधी खड़ी थी। फूलों की दुनिया की बेटी, जिसका दिल न अंधेरा था न खौफ। शहजादी ने अपनी आंखें बंद की और फूलों की दुनिया का जादू उसकी रूह से उभर कर जमीन तक फैलने लगा। सुनहरी हवाएं उसके गिर्द झूम उठीं और हवा में चमकते जर्रात मंडलाने लगे। उसका माथे का नक्श सुनहरे सूरज की तरह रोशन हो गया। जब उसने अपने हाथ उठाए तो सुनहरी रोशनी की बरक़ें सीधे आसमान की तरफ निकलीं। महल का अंधेरा पीछे हटने लगा। अंधेरे की लहरें शहजादी तक पहुंचने की कोशिश करती थीं, मगर उसकी रोशनी उन्हें वापस धकेल देती। हर बार अंधेरा और रोशनी टकराते तो पूरा महल चमक उठता। दूसरी रानी महल के अंदर से निकली। उसकी आंखों में अभी वही सब्ज आग थी, मगर जब उसने शहजादी को देखा तो उसकी शक्ल पे डर भी फैल गया। वो जानती थी कि जिसको वो कभी मट्टा समझकर भूला चुकी थी, वो अब उसके सामने रोशनी की सूरत में वापस आ गई है। अंधेरा फिर से बढ़ा, मगर इस मर्तबा शहजादी की रोशनी ने उसे ज्यादा देर तक चलने न दिया। फूलों की दुनिया की ताकत उसके हाथ से निकली और महल की दीवारों को रोशन करना शुरू कर दिया। आसपास के स्टैचूज, झरोखे और दीवारें चमक उठे। फिर एक पल ऐसा आया कि अंधेरा चीख सी निकालता हुआ पीछे हटने लगा। दूसरी रानी की ताकत बिखर कर हवा में गुम हो गई। उसकी पूरी दुनिया गिर गई थी। उस अंधेरे ने खुद उसको खाली कर दिया था। अंधेरा जैसे ही टूटकर हवा में बिखर गया, रियासत की हवा बदल गई। महलों की दीवारों पर बहुत पहले की रोशनी वापस आने लगी और फिर सबसे गहरी जगह से एक दर्द भरी सांस सुनी गई, पहली रानी की। उसकी आंखों में रोशनी की चमक भर गई जब उसने अपनी शहजादी को अपनी तरफ आते देखा। उसका बदन कांप गया, जैसे ख्वाब हकीकत बन गया हो। बादशाह दूर से आया, कदम लड़खड़ाते हुए, सांसों में बेचैनी और दिल में उम्मीद लिए। जब उसने अपनी बेटी का चेहरा देखा तो ज़मानों की थकान उसकी आंखों से बहने लगी। शहजादी उन दोनों के सामने रोशन खड़ी थी। उसके होने से महल फिर से जिंदा हो गया। उसका नूर फूलों की दुनिया का था, लेकिन उसका एहसास इंसानी रियासत से जुड़ा हुआ था। फूलों की दुनिया की परियां जो दूर से उसे देख रही थीं, खुशी से चमक उठीं। फिर एक नरम सी लहर ने पूरे महल को घेरे लिया। सुनहरी रोशनी ने दीवारों से अंधेरा मिटाना शुरू कर दिया। जो नक्श कहीं खो गए थे वो फिर से चमक उठे। महल की हवा मीठा सा गीत गाने लगी, जैसे दुनिया खुद खुशी मना रही हो। फिर शहजादी ने दोनों हाथ उठाए और फूलों की दुनिया और इंसानी रियासत के दरमियान एक नया राब्ता बन गया। दरवाजे जिसे कभी जादू ने बंद कर दिया था, अब एक नई रोशनी से खुलने लगे। दोनों जहां एक दूसरे की तरफ दोस्ती से झुकने लगे। फूलों की दुनिया से नूरी हवा रियासत में फैल गई। फूल खिलने लगे, मिट्टी महकने लगी। महल के अंदर बरसों बाद हंसियों की गूंज सुनाई दी और फिर रियासत के लोगों ने देखा एक नई रोशनी का ज़माना शुरू हो गया है। एक ऐसी शहजादी के साथ
जिसकी रोशनी सिर्फ उसकी जगह को नहीं बल्कि तमाम जहां को रोशन करने को तैयार थी। जादू टूट चुका था, सच सामने आ गया था और कहानी अपनी मुकम्मल रोशनी को पा चुकी थी।